ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दुर्योधन के आग्रह से 4 महीने अपने यहाँ रख करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और उनसे इस बात के लिए हाँ करा लिया कि आप वह जो पांडव हैं उनको आप शाप देंगे। उन्होंने भी यस कर दिया और आज मौका आया तो वो 10,000 संतों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर आ गए, विद्वानों को लेकर आ गए। और उस समय में आए जब दोपहर का समय था, सभी भोजन कर चुके थे, भोजन बिल्कुल समाप्त हो चुका था। कल आप श्रवण कर रहे थे जब धर्म संकट में पड़े पांडव तो भगवान श्री कृष्ण को याद किया और जब याद किया तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चल कर के आए और आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस धर्म संकट से उबारने का एक ही उपाय है। क्या अक्षय पात्र में अब कुछ नहीं है? बोले नहीं, कुछ नहीं महाराज। बोले ठीक है, अक्षय पात्र लेके आओ। तो उसमें एक पत्ता तुलसी दल का था। भगवान श्री कृष्ण ने वह पत्ता ग्रहण किया और डकार ली। जितने संत थे 10,000 वो सभी के जो दुर्वासा ऋषि जी के शिष्य थे, वो संत थे, तो वह सब के सब तृप्त हो गए। कल आप श्रवण कर रहे थे। जब तृप्त हो गए तो दुर्वासा ऋषि भीम से पूछते हैं, भीम कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर कृष्ण आए हैं? भीम भैया ने कहा हाँ, वो तो काफी देर से आए हैं। वो ये भी कह रहे थे कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो हमारे गुरु हैं और वो द्रौपदी से बातें कर रहे हैं, अपनी बहन से। दुर्वासा ऋषि बोले मैं उनका गुरु हूँ। ये तो बात छोड़ो, गुरु नाम गुरु, वह भगवान कृष्ण जो है वो गुरुओं के भी महान गुरु हैं। तो उन्होंने कहा बस यही कारण है हमारे तृप्त होने का, हम भोजन नहीं करेंगे। कृष्ण जो है मेरे गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूं। और कहा दुर्वासा ऋषि जी ने तुम्हारा संयम, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारा स्वधर्म पालन, तुम्हारी कृष्ण भक्ति, तुम्हारा कृष्ण प्रेम मुझे बिना भोजन किए हुए ही तृप्ति पहुंचा रहा है। जो धर्मात्मा होते हैं, धर्माचरण करते हैं, संत उनसे अत्यंत खुश होते हैं, पहले ही तृप्त होते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनसे गुरुजन पहले ही तृप्त होते हैं, खुश होते हैं। बोले महाराज हमारा तो जो धर्म था जैसा बना वैसे आचरण किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो, अब ये आशीर्वाद दुर्योधन के लिए नहीं है, अब ये आशीर्वाद आप सबके लिए है। कौन सा आशीर्वाद? कि जाओ, पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। दुर्वासा ऋषि ने खुल के शब्दों में कहा पांडवों की विजय होगी
और कौरवों का नाश होगा। कारण कि संत की सेवा, गुरु की सेवा, महापुरुषों की सेवा दुर्भावना से की गई, जो दुर्भावना से की जाती है, किसी के नाश के लिए, किसी के नुकसान के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, तो वह सेवा उल्टा फल देती है। दुर्योधन ने 4 महीने सेवा की, इसलिए कि दुर्वासा ऋषि हमको आशीर्वाद दें और पांडवों को शाप दें, जो उनका विनाश हो जाए। परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जब उल्टा हो गया तो भीम भैया कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया 4 महीने अपने घर पर रखकर सेवा तो की दुर्योधन ने, और आशीर्वाद मिला बड़े भैया को, जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कौरवों का नाश होगा, तुम्हारी विजय होगी, कौरवों की पराजय होगी, तुम्हारी सदगति होगी, कौरवों की दुर्गति होगी। अरे महाराज, आशीर्वाद आपको मिला, भीम भैया कहते हैं, और सेवा दुर्योधन ने की। शंकर स्वामी कहते हैं, इस दृष्टांत से जो सार तत्व है उसे ग्रहण करो। यहां जीव और शिव एक ही है, दो नहीं है। भगवान कृष्ण और दुर्वासा ऋषि और दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य जो भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, वह सब तृप्त हो गए। पत्ता किसने खाया था? भगवान श्री कृष्ण। और तृप्त कौन हुए? 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए। ये कारण क्या है? कारण बस एक ही है कि वह जो दुर्वासा ऋषि थे वो तत्वज्ञानी थे। उनके जो संत थे, ब्राह्मण विद्वान थे, वो भी तत्वज्ञानी थे। और तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो जीव को और शिव को एक स्वीकार करता है, जीव का और शिवत्व का, जीवत्व का एकत्व स्वीकार करता है, वह परमात्मा के तृप्त होने पर खुद भी तृप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो एक भगवान की प्रतिभा, भगवान की लीला और भगवान का अनोखा रूप देखा, तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं। यहाँ जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं। तभी तो पत्ते खाने मात्र से, भगवान कृष्ण के पत्ता ग्रहण करने मात्र से सभी तृप्त हो गए, सभी तृप्त हो गए। अब पांडवों का स्वर्ग आरोहण होता है, स्वधाम गमन होता है। स्वधाम गमन होता है, अपने धाम की ओर वो प्रस्थान करते हैं। यदुवंश का विनाश हुआ, युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रस्थान किया। केदारनाथ से होकर जाते हैं तो केदारनाथ में भगवान शिव जी का मंदिर है। केदारनाथ में भगवान शिव जी की पूजा की, और पूजा करने पर सभी ने मिलकर पूजा की। आज जीव और शिव एक हुए। पूजा करने से जीव और शिव का मिलन हुआ। अब निर्वाण का पंथ है। जो निर्वाण का पंथ है उसमें शरीर छूटते हैं, आत्मा परमात्मा की जो एकता हो जाती है वो कभी छूटती नहीं। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। पूछा
ये द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? ये तो बहुत पतिव्रता थी, सुशील थी, बड़ी अच्छी थी। जब भगवान को पुकारे तभी आ जाते थे, लेकिन इसका पतन क्यों हुआ? तो पतिव्रता होने पर भी इसका पतन हुआ इसलिए कि इसके 5 पति थे। पांचों पतियों में अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी। प्रेम करने में यह अन्यों के साथ भेदभाव करती थी। तो भेद भक्ति जिसके पास होती है उसका पतन होता है। यह द्रौपदी का पतन हुआ। दूसरा पतन हुआ सहदेव का। बोले सहदेव का पतन क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ, उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का। बोले नकुल का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। चौथा पतन हुआ अर्जुन का। अर्जुन का पतन क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन को अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। भीम ने कहा भैया धर्मराज, युधिष्ठिर से कहा भैया मेरा पतन क्यों हुआ? मेरा पतन तो नहीं होना चाहिए, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले भैया तू इतना खाने वाला है कि अपना तो भोजन कर ही लेता, लेकिन साथ में तू मेरा भी कर लेता था। तो जो दूसरे का भोजन खा जाता है, दूसरे के भाग का खा जाता है, उसका भी पतन होता है, उसका भी पतन होता है। तो भीम का भी पतन हुआ। युधिष्ठिर जी का नंबर आया। फिर युधिष्ठिर जी का पतन हुआ। युधिष्ठिर जी का भी पतन हुआ, लेकिन ऐसा पतन नहीं। कैसे हुआ ये आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने पांडवों की मोक्ष की कथा श्रवण की। यहाँ पतन का अर्थ इतना ही है कि पहले द्रौपदी का शरीर छूटा और परमात्मा स्वरूप में लीन हुई। फिर नकुल का शरीर छूटा, वो परमात्मा स्वरूप में लीन हुए। सहदेव का शरीर छूटा, वो भी परमात्मा स्वरूप में लीन हुए। फिर भीम का शरीर छूटा, वो भी परमात्मा स्वरूप में लीन हुए। बाद में युधिष्ठिर का शरीर छूटता है, वो भी परमात्मा स्वरूप में लीन होते हैं। कैसे होते हैं ये कल के प्रसंग में आपको बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर कुछ विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे कि आप सत्कर्म करते रहें। शरीर तो सभी के छूटने हैं, अंत में आप भगवत स्वरूप को प्राप्त हों, यही हमारी मंगलमयी शुभ कामनाएं हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।